गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्लाइंट सर्वर के बारे में बताया था, पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में बताया था। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। आज हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में लर्न करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स refer a physical layout drawn as a diagram of the connected device in a network। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब बस ये है कि आप किस तरह से फिज़िकली अपने सभी डिवाइसेस को नेटवर्क में, कंप्यूटर में आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मतलब जो भी आपका कंप्यूटर है आपस में, वो किस तरह से आपस में कनेक्ट होगा, किस तरह से एक दूसरे से अटैच रहेंगे, ये मेथड जो भी बताया जाता है वो नेटवर्क टोपोलॉजी में बताया जाता है। इट्स सो द सेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क। मतलब इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या बताया जा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क के बारे में बताया। मतलब क्या अरेंजमेंट आप करेंगे, किस तरह से आप कंप्यूटर के नोड को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। ये सब आपका नेटवर्क टोपोलॉजी में ही यूज़ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे होता है। जैसे इसमें आपको सबसे पहले बताया गया लाइन टोपोलॉजी। मतलब लाइन टोपोलॉजी में क्या होंगे, सभी डिवाइसेस जो होंगे या उनको डिवाइसेस को नोड भी कहते हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, वो भी सिंगल एक लाइन में। एक सिंगल लाइन में एक दूसरे से जो कनेक्ट रहेंगे, इस ये आपका लाइन टोपोलॉजी हो गया। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है। बट इन अ लाइन टोपोलॉजी केबल डेवलप अ फॉल्ट। अगर मान लीजिए इस लाइन टोपोलॉजी में किसी केबल में फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क आपका स्टॉप हो जाएगा। बस यही एक प्रॉब्लम है लाइन टोपोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ईच इंडिविजुअल नोड इज कनेक्टेड टू द मेन केबल बाय द मीन्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टर। मतलब ये कह रहे हैं कि अलग अलग जितने भी नोड या मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर हैं, वो एक मेन केबल से जुड़े रहेंगे, जो भी नेटवर्क का इंटरफेस कनेक्टर हैं। इट मीन्स इफ़ द मेन केबल डेवलप्ड फॉल्ट द होल नेटवर्क विल बी स्टॉप। अब इसमें बस टोपोलॉजी में कोई मेन केबल होगा, उससे सारे कंप्यूटर साइड बाय साइड आपस में जुड़े रहेंगे। अगर वो मेन केबल में फॉल्ट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अगर मेन केबल में फॉल्ट आ जाएगा तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा। जैसे कि आपका मेन केबल है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, ये आपका मेन केबल हो गया। अब इस मेन केबल में ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, सभी नोड हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मेन केबल में कोई फॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए कोई मेन केबल में फॉल्ट आ गया, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब मोस्टली ये बस टोपोलॉजी का नेटवर्क छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर एक नोड दो कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेट करते हैं या जुड़े रहते हैं, जस्ट लाइक लाइन टोपोलॉजी। जैसे कि लाइन टोपोलॉजी में एक दूसरे से कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, उसी तरह रिंग टोपोलॉजी में भी हर एक दूसरे से कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसमें जो पहला कंप्यूटर जो होता है वो लास्ट कंप्यूटर से भी क्या रहता है, जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से ये नेटवर्क क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। और सर्किल बन जाएगा तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये इस तरह से हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है और फर्स्ट कंप्यूटर लास्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है। एक तरह के लाइन टोपोलॉजी की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये क्या है कि सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ये एक रिंग टोपोलॉजी
मेथड में आता है। और इस तरह के जो नेटवर्क होता है, डेटा फ्लो टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, मतलब अब इसमें आपको जो डेटा का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, जो भी डायरेक्शन इसमें बनाया गया है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। एनीवे, और इन दिस टोपोलॉजी में केबल या नोड में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए ये नोड हो गया और ये मान लीजिए यहाँ केबल है। अगर इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई और या इस केबल में प्रॉब्लम आ गई तो इसमें पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेज या उसका नुकसान भी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स क्या होते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इस बात को ध्यान देने की बात यहाँ है कि यहाँ पे सब कंप्यूटर आपस में एक सेंट्रल कंप्यूटर से आपस में जुड़े रहते हैं और हर एक नोड इंडिपेंडेंट कनेक्शन टू द नेटवर्क, मतलब कह सकते हो कि जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर आपस में हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉल्ट होता है केबल में, मान लीजिए किसी केबल में फॉल्ट होता है, मान लीजिए इस केबल में फॉल्ट हुआ तो ये कंप्यूटर काम करेगा, ये कंप्यूटर काम करेगा, ये भी काम करेगा, सी भी काम करेगा, बट बी नहीं काम करेगा। अगर डी में फॉल्ट आता है तो सी काम करेगा, बी काम करेगा, एफ काम करेगा, ए काम करेगा, लेकिन डी काम नहीं करेगा। तो इस स्टार टोपोलॉजी में एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इस तरह से ये सभी वो आपस में कनेक्टेड रखता है और कोई भी कंप्यूटर आपस में ख़राब होता है तो बाकी सारे कंप्यूटर अपने काम में करते रहेंगे। बट अगर सेंट्रल कंप्यूटर जो इसका है, जो सेंट्रल कंप्यूटर है या सेंट्रल नोड है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सेटअप ऑफ ए स्टार टोपोलॉजी यूज मोर केबल एंड कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। अब भाई स्टार टोपोलॉजी में कुछ फ़ायदे हैं, तो जाहिर सी बात ज़्यादा केबल लगेंगे और ज़्यादा केबल लगेंगे तो पैसे का थोड़ा खर्च ज़्यादा होंगे, लेकिन फ़ायदा है तो फ़ायदे के लिए तो इंसान करेगा ही। हाँ, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्री टोपोलॉजी। और इस ट्री टोपोलॉजी में कुछ नोड्स एक्ट्स एज इंडिविजुअल सर्विस, मतलब इसमें ये बात बताई गई है कि कुछ नोड्स जो हैं अपने आप में इंडिविजुअल सर्वर की तरह होते हैं और कंटेन ऑफशूट्स दैट प्रोवाइड द शेप ऑफ द ट्री। मतलब आप जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में आप देख ही रहे हो कि अगर ए बी से कनेक्ट है, सी से, फिर डी से कनेक्ट है, फिर उसके बाद डी के बाद ई आपस में एफ से कनेक्ट है, जी और एच कनेक्ट है, फिर ई का आई से हो गया, जे से हो गया, के से हो गया, एल एम एन एम पी से है कनेक्ट है और ओ इससे कनेक्ट है। मतलब कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ आपस में लाइन टोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ लाइन से हट के किसी एक कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरह से ब्रांच ऑफ ट्री, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, इस तरह से ये जुड़ते चले गए हैं। तो ट्री टोपोलॉजी नॉर्मली यूज व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपैंडिंग नेटवर्क। मतलब इस टोपोलॉजी का यूज़ इसलिए किया जाता है कि आपको फ्यूचर में उस नेटवर्क में और कंप्यूटर ऐड करने हैं और कंप्यूटर बढ़ाने हैं, उस नेटवर्क को और बढ़ाते जाना है। तो ये ट्री टोपोलॉजी का मेथड बड़ा कन्वीनियंट और इजी होता है। अब प्रॉब्लम की क्या बात है कि अगर फॉल्ट इन अ सिंगल नोड ब्रांच विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। मतलब इसमें यह है अगर कोई भी सिंगल नोड अगर आपका वर्क करना बंद कर देता है तो ये साइड वाला तो नेटवर्क काम करेगा ही और ये वाला साइड वाला नेटवर्क काम करेगा ही। अगर मान लीजिए आपका ये M काम करना बंद कर दिया तो फिर N भी काम नहीं करेगा, P भी काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन
इस सब साइट के जितने भी नेटवर्क होंगे वो काम करेंगे। ठीक है, बस ये एक फ़ायदा है इस चीज़ का कि इसमें हम कोई भी अगर सिंगल नोड या ब्रांच में प्रॉब्लम आ जाती है तो बाकी पूरा नेटवर्क बंद नहीं हो जाएगा, बाकी कुछ नेटवर्क के कुछ कंप्यूटर आपस में जो जुड़े रहेंगे वो काम करते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैश टोपोलॉजी। ओके, मैश टोपोलॉजी डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप। मैश टोपोलॉजी में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। आप देख रहे हैं ये इस तरह से मैश टोपोलॉजी का है, कोई इसका शेप नहीं है। तो फिर इसका हर एक नोड रैंडमली कनेक्ट है, मतलब इसका एक नोड इससे कनेक्ट है तो इसका इससे कनेक्ट है, 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 मतलब रैंडमली है, कोई पाथ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, कोई कह सकते हो कि हर एक नोड रैंडमली कनेक्ट है एक दूसरे से, और इसलिए कोई डिफाइंड नहीं हुआ है, कोई डेफिनेट शेप और कोई रूट नहीं है इंफॉर्मेशन फ्लो होने का इस मैश टोपोलॉजी में। अगर मान लीजिए फॉल्ट होता है किसी केबल में मान लीजिए फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट होगा अगर केबल में तो भाई जो जो जिससे जुड़ा रहेगा वो काम नहीं करेगा, मतलब पूरा नेटवर्क हो सकता है अफेक्ट करें या ना करें, दोनों पॉसिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा नोड या कौन से केबल में फॉल्ट आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ एफ़ के केबल में फॉल्ट आता है तो एफ़ नहीं काम करेगा, लेकिन जो है ए का बी के साथ, ए का ई के साथ, डी के साथ, सबसे साथ काम होता रहेगा। अगर मान लीजिए डी में फॉल्ट आता है, डी में फॉल्ट आएगा तो भाई इससे क्या होगा कि ए बी और सी तो काम करते रहेंगे, लेकिन ए का ई से और डी से क्या होगा, संपर्क टूट जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैश टोपोलॉजी में यूज़ होता है। मैश टोपोलॉजी में केबल का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फुल कनेक्टेड टोपोलॉजी। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि all the node in this kind of network are directly connected to each other. In this topology, use the cable is maximum. It means that a fault in a cable or device will not affect the entire network. ये फुल कनेक्टेड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें आप ये देख रहे हैं, इसमें हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से साइड लाइन टोपोलॉजी में जुड़ा हुआ है, कुछ डायरेक्टली भी जुड़े गए हैं। इस तरह से हर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा केबल का यूज़ हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी केबल डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट नहीं करेगा, काम करता रहेगा। फॉर इंस्टेंट मान लीजिए कि एक केबल कनेक्ट ए एंड सी, मान लीजिए ए और सी का जो कनेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो डेवलप अ फॉल्ट, मतलब ए और सी के बीच में फॉल्ट आ जाता है, ए और सी के बीच में फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, द इंफॉर्मेशन कैन स्टिल पास ऑन देम थ्रू द बी एंड डी या ई और एफ। मान लीजिए ए और सी के बीच केबल में फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो अगर फॉल्ट आ गया, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, ये है आपका डायग्राम। अब ए और सी के बीच में स्टॉप हो गया है, मान लीजिए जैसे कि ये ए और सी है, इसमें स्टॉप हो गया है। अब हम कैसे पाथ देंगे, तो ए का फ्लो बी से जाएगा, बी का सी से जाएगा, ऐसे जा सकता है, या फिर ए का ई से जाएगा, डी से जाएगा, फिर सी के पास चला जाएगा। मतलब इसमें ये नहीं है कि हाँ केबल में फॉल्ट आ गई तो उसका कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, होगा उसका लॉन्ग पास से भी हो जाएगा। तो इसलिए ये फ़ायदेमंद टोपोलॉजी है। ठीक है, और इस तरह से हमने ये जाना कि टोपोलॉजी क्या होते हैं और
कितने टाइप के टोपोलॉजीज होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में लाइन टोपोलॉजी के बारे में हमने जाना, बस टोपोलॉजी के बारे में मैंने जाना, हम लोगों ने लर्न किया है। रिंग टोपोलॉजी के बारे में लर्न किया है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में लर्न किया है, ट्री टोपोलॉजी के बारे में लर्न किया है, मैश टोपोलॉजी के बारे में लर्न किया है। तो हमें ये याद करना है टोपोलॉजी क्या होता है और कितने टाइप के टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है, और हर टोपोलॉजी में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज network security. Network security, you can use the network security to protect your data and resource from any unauthorized access. It is highly important feature in the computer networking. जैसे कि मतलब कि अब नेटवर्क आप बना रहे हैं, अलग अलग टाइप का नेटवर्क बना रहे हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होगी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने डेटा रिसोर्स किसी अनऑथोराइज एक्सेस या जो बाहरी कोई आदमी अनऑथोराइज एक्सेस करना चाह रहा है, उस नेटवर्क से डेटा को चोरी करना चाह रहा है, तो हम उसको नेटवर्क सिक्योरिटी के फीचर से बचा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे यूजर्स क्या होते हैं, सेम डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट इंश्योर टोटल सिक्योरिटी, ओनली ऑथोराइज पर्सन शुड एक्सेस और मॉडिफाई डेटा। तो हम इस नेटवर्क में ऐसी सिक्योरिटी मैनेजमेंट लगा देते हैं कि सिर्फ भाई ये मैनेजर हैं, वो मैनेजर ही उस सर्वर से डेटा को, नेटवर्क से डेटा को एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, लेकिन बाकी लोग जो है खाली इस डेटा को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट और मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी नेटवर्क में होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक यूज़र कि किसी गलती से बहुत सारा बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि डेटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी बिजनेस। तो यू शुड ऑलवेज कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए। सम यूज़र कैन ट्राई टू चेंज द डेटा फ्रॉम योर ओन बेनिफिट। हो सकता है कोई दूसरा आदमी अपने फ़ायदे के लिए किसी से डेटा को लीक कर सकता है। हो सकता है कोई क्या करे, इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट कर दें, किसी पर्पज़ के लिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ों से बचने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी है, हमारे नेटवर्क में भी होता है और इंडिविजुअल कंप्यूटर में भी होता है। अब वो क्या होता है, देयर आर टू वे ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें आपका आता है लॉगिन सिक्योरिटी। इसमें आपका क्या आता है, लॉगिन सिक्योरिटी। ये आपका लॉगिन सिक्योरिटी हो गया। और दूसरा होता है राइट सिक्योरिटी। तो यू शुड क्रिएट यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। जैसे कि अक्सर हम लोग वेबसाइट में यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते ही हैं, तो ये भी एक सिक्योरिटी होगी कि जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वही उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। दूसरा राइट सिक्योरिटी, यू अवेलेबल कर द राइट टू रीड ओनली एक्सेस एंड रीड राइट एक्सेस और नो एक्सेस टू एट ऑल बेस्ड ऑन योर यूज़र नेम। मतलब अगर कंपनी चाहे, कंपनी का मैनेजर जो नेटवर्क मैनेजर है वो अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, कुछ अधिकार दे सकता है, कोई राइट दे सकता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट के लोग केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट को लोग रीड और राइट कर सकते हैं, और यह हो सकता है कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई भी चीज़ को एक्सेस करें, ठीक है, अपॉन योर यूज़र नेम। तो इस तरह से हमने ये सिक्योरिटी बनाया जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस राइट कैन आल्सो बी गारंटेड टू द सेम यूज़र, ठीक है। जो भी हम राइट्स बनाते हैं वो उस सेम यूज़र के लिए भी गारंटेड होता है। तो हमने ये देखा है, ठीक है। आइए कुछ टेक इन्फो टर्म्स के बारे में एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। नेटवर्क मीन्स दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो और रिसोर्स को शेयर कर सकें। सर्वर मीन्स a computer that connect all computers in a network। जो मेन कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर होते हैं। और हब एंड स्विचेस क्या होता है, हब एंड स्विचेस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके।